सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। कुछ अनुभवियों के अनुसार प्रत्येक कर्म दोष से युक्त होता है, तो उनका कहना है कि प्रत्येक कर्म का ही त्याग कर देना चाहिए। तो वहीं पर कुछ अनुभवी ऐसे भी हैं जिनका यह मानना है कि यज्ञ, तप और दान ये कर्म अथवा इनके समान जो भी कर्म है उनका त्याग नहीं करना चाहिए। तब वहीं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम त्याग के विषय पर मेरा निर्णायक मत सुनो। वे कहते हैं कि त्याग 3 प्रकार से वर्णित किया गया है। 3 प्रकार है त्याग के। कौन कौन से या किस प्रकार से अब श्री कृष्ण त्याग को वर्णित करते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 5। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपः च एव पावनानि मनीषिणाम्। श्री कृष्ण कहते हैं यज्ञ, दान, तप यह कर्म त्यागने योग्य नहीं है, अतः इन्हें करना ही चाहिए। निश्चय ही ज्ञानी पुरुषों के लिए भी यज्ञ, तप और दान पवित्र करने वाले होते हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अब कहते हैं कि यज्ञ, तप, दान जैसे कर्म त्यागने योग्य नहीं है, इन्हें करना ही चाहिए। और ज्ञानी पुरुष भी यदि यह करते हैं, उन्होंने जितना भी ज्ञान ले रखा है उसके उपरांत भी यदि वे ये कर्म करते हैं, दान, तप, यज्ञ इत्यादि का, तो निश्चय ही यह कर्म उन्हें भी पवित्र करते हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 6। एतानि अपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन हे पार्थ, यह सब भी कर्मों में आसक्ति और फलों का त्याग कर कर्तव्य रूप में करने चाहिए। इस प्रकार यह मेरा निश्चित व श्रेष्ठ मत है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यज्ञ, तप, दान यह क्रियाएं, यह कर्म करने चाहिए। यह ज्ञानियों को भी पवित्र करते हैं, किंतु यह सब कर्म भी कर्मों में आसक्ति और फलों का त्याग कर, यानी किसी भी कर्म में आसक्त नहीं होना है, किसी भी कर्म में बंधना नहीं है, उस आसक्ति का त्याग कर और साथ ही इनके प्रति कोई फल मिलेगा इस प्रकार की इच्छा भी नहीं करनी, फलों का भी त्याग कर देना है। तो इस प्रकार से कर्मों में आसक्ति और फलों का त्याग करते हुए केवल हमारा कर्तव्य है, इस प्रकार से कर्तव्य रूप में समझकर ही करने चाहिए। यही मेरा निश्चित और श्रेष्ठ मत है। अब इसके आगे श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।